आज बजावन के टूर्नामेंट में हमारा सेकंड राउंड का मैच था, वो भी एक ऐसी डेंजरस टीम से जिनका रिकॉर्ड है 8 ओवर में 235 रनों का। तो हम बैट लेकर सीधे निकलते हैं ग्राउंड की तरफ। ग्राउंड पर पहुंचकर हम सबसे पहले टॉस करते हैं और टॉस जीतते हैं हम। थोड़ी देर के बाद सामने वाली टीम फील्डिंग लगा देती है और हमारे दोनों ओपनर बल्लेबाज भी चले जाते हैं। अब मैच स्टार्ट होता है तो हमारे दोनों बल्लेबाज सिंगल रन से खेल रहे थे, तभी लास्ट बॉल पर पवन यहाँ पर आउट हो जाता है। फिर बल्लेबाजी पे जाता है जयपाल। तो अब मैच का था दूसरा ओवर। अजय इसमें 3 बॉलों में 3 शानदार चौके लगाकर और 5वीं बॉल पर शानदार छक्का लगाकर अच्छी बल्लेबाजी का परिचय देता है, लेकिन 6वीं बॉल पर यहाँ पर कैच आउट हो जाता है। अब हमारा स्कोर था 2 ओवर में 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अजय के आउट होने पर बल्लेबाजी पे जाता हूं मैं और मैच का था तीसरा ओवर। तो जयपाल पहली बॉल पर शानदार चौका लगा देता, तो बाकी की लास्ट 2 बॉलों पर मैं 2 छक्के लगा देता हूँ। तो इस ओवर से रन आते हैं 18। चौथे ओवर के बाद मैं और जयपाल यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हैं और हर ओवर से तकरीबन हम 15 के रन रेट से रन बना रहे थे। तो अब हमारा स्कोर था 5 ओवर में 75 रन। अब आता है मैच का 6वां ओवर। तो 6वां ओवर सामने वाली टीम का बहुत बेहतरीन होता है और इस ओवर से रन आते हैं मात्र 2। अब आता है मैच का 7वां ओवर। तो पहली बॉल पर मैं एक चौका लगाता था, दूसरी बॉल पर 1 रन ले लेता हूँ। इसके बाद स्ट्राइक पर आता है जयपाल। तो जयपाल एक शानदार छक्का लगाता है और लास्ट बॉल पर एक सिंगल रन मिल जाता है। तो अब हमारा स्कोर था 7 ओवर में 96 रन। अब आता है लास्ट ओवर। तो लास्ट ओवर की पहली बॉल पर जयपाल यहाँ पर कैच आउट हो जाता है। फिर बल्लेबाजी पे आता है नीतीश। तो नीतीश भी क्लीन बोल्ड हो जाता है। इसके बाद ध्रुव आता है। तो ध्रुव मुझे लास्ट बॉल पर स्ट्राइक देता है और मैं लास्ट बॉल पर एक छक्का लगा देता हूँ। तो हमारा स्कोर पहुंचता है 8 ओवर की समाप्ति पर 109 रन। फिर हम यहाँ पर पानी पीते हैं। पानी पीकर हम सीधे फील्ड पर चले जाते हैं। इतने में सामने वाले ओपनर बैट्समैन भी आ जाते हैं और रोज की तरह इस बार भी पवन ओपनिंग करेगा गेंदबाजी से। अब यहाँ पर मैच स्टार्ट होता है और पवन की 2 बॉलर डॉट चली जाती है। इसके बाद बल्लेबाज एक चौका और एक छक्का लगा देता है, लेकिन लास्ट बॉल पर पवन यहाँ पर बल्लेबाज को आउट कर देता है और हमको पहली सफलता मिल जाती है। अब दूसरा ओवर लेकर आता है जयपाल। तो जयपाल पहली बॉल पर बल्लेबाज के स्टंप उखाड़ देता है। फिर ओवर की 5वीं बॉल पर हमको रन आउट करने का पूरा मौका था, लेकिन वह हमारे हाथ से छूट जाता है। लेकिन 6वीं बॉल पर जयपाल 1 विकेट और निकाल देता है। तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर बल्लेबाज का बल्ला स्टंप में लग जाता है और हमको एक सफलता और मिल जाती है। फिर इसके बाद पवन अच्छी गेंदबाजी करता है और इसके ओवर से रन आते हैं 2। अब गेंदबाजी पर आता हूं मैं और मेरी दूसरी बॉल यहाँ पर फुल टच चली जाती है। तो बल्लेबाज छक्का लगा देता है। फिर मैं तीसरी बॉल डॉट काटता हूँ। चौथी बॉल पर बल्लेबाज सिंगल रन लेता है। फिर मैं 5वीं बॉल डालता हूँ तो कैच उठता है, लेकिन कैच पवन से छूट जाता है और 6वीं बॉल पर बल्लेबाज छक्का लगा देता है। तो मेरे ओवर से रन आते हैं 14। अब फिर से गेंदबाजी पर आता है जयपाल। तो जयपाल पहली बॉल पर बल्लेबाज के स्टंप उखाड़ देता है और लास्ट बॉल पर बल्लेबाज लंबा हिट मारता है, लेकिन यहाँ पर हमारे कप्तान साहब की शानदार फील्डिंग की वजह से हमको 1 विकेट और मिल जाता है। अब 6वां ओवर लेकर आता हूं मैं। तो मैं यहाँ पर काफी शानदार गेंदबाजी करता हूँ। मेरे इस ओवर से रन आते हैं मात्र 3। फिर 7वें ओवर की पहली बॉल डॉट चली जाती है और दूसरी बॉल पर बल्लेबाज मारता है तो पवन से फिर कैच छूट जाता है। फिर इसके बाद ओमकार भाई साहब काफी अच्छा ओवर डालते, तो इस ओवर से रन आते हैं मात्र 4। अब लास्ट ओवर डालते हैं हमारे कप्तान साहब। तो कप्तान साहब के इस ओवर से रन आते हैं 4। तो यह मैच हम 46 रनों से जीत जाते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपको थर्ड राउंड में। जब तक के लिए सभी के लिए जयराम जी की।